आदाब। ऐसे मशरफ साहब, आ, बोलना भारत पे एक बार फिर आपको इनवाइट किया गया है, क्योंकि मुद्दा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी से है। तो इसलिए ये हुआ कि आपसे बेहतर तो कांग्रेस को कोई जानने वाला नहीं हम लोग के ग्रुप में, क्योंकि कांग्रेस को बहुत गहरे तरीके से, बहुत अंदर तक आप कांग्रेस को जानते हैं, समझते हैं। और इसलिए ज्यादा बेहतर समझा गया कि आपसे ही राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में समझा जाए, और जो ऑडियंस है वो भी जानना चाह रही है, क्योंकि राहुल गांधी की जो मेहनत है इधर लगातार और सालों से वो मेहनत चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा से शुरू होकर जो उनकी यात्रा की शुरुआत हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा से, वो अभी तक कंटिन्यूअस चल रही है। और अब उन्होंने एक नारा दे दिया है और अपने कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन पदाधिकारियों के लिए, कि 862 प्लस जगहों पे उन्होंने यूथ को लेके, आप बूथ लेवल को लेके, संगठन को लेके उन्होंने एक रणनीति बनाई है। तो सवाल ये है अर्षद भाई कि क्या ये जो इन्होंने 862 प्लस जगहों पे इन्होंने संगठन पे जो जोर दिया है, क्या वाकई में जमीनी हकीकत उसके आसपास है, या सिर्फ ये एक कागजी शेर की तरह फिर ये एक वही पेपर एक्सरसाइज होके रह जाए? नहीं नहीं, असल में सबसे बड़ी बात है कि वो संगठन को इसी बहाने मजबूत करेंगे या संगठन को आवाज देंगे, वो एक अलग मसला है। लेकिन चूंकि जब उन्होंने कोटा के अंदर बच्चों का प्रोग्राम अरेंज किया, तो उनको लगा कि यहाँ के जो भी यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बहुत बड़ी परेशानियां हैं। उन्होंने वो जो लेक्चर वहां पे दिया, वो इतने सलीके से दिया था कि यूथ को सीधे सीधे वो पहुंच रहा था कि भाई क्या है। सरकार को भी उन्होंने घेरने की कोशिश की कि आप लोग एग्जाम कराते हो, परीक्षाएं कराते हो, एक बच्चे के पढ़ने में उसकी कोचिंग सब कुछ मिला लीजिए, लाखों करोड़ रुपए का जो है मामला होता है। उसके बाद आपके पेपर्स लीक होते हैं, उनका जो है फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ उसमें सुसाइड करते हैं। आकांक्षा जैसी बच्चियां जो है मालूम वहां की साहब उसको सुसाइड कर लेती हैं। तो ये सब जो है दर्द है लोगों का। इसको देखने के बाद राहुल गांधी को लगा कि सिर्फ एक कोटा तक या कहीं और तक महदूद न रहे, बल्कि इसको आगे तक जमीन पर ले जाने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने तकरीबन, मैं समझता हूँ, सारे स्टेट्स के अंदर उनके जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जो है नेता हों, या हरियाणा के हों, या आसाम के गगोई हों, या सुरजेवाला हों, जो भी लोग हैं, इन्होंने सबको क्या किया कि तो इंटर स्टेट सबको किया, दूसरे स्टेट्स में भेजा है सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आज बिहार में भी है, और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह की जो है बंगाल में भी है, और दूसरे तमाम स्टेट्स में भी है। अब सवाल ये होता है कि जो करने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं? ये करने ये जा रहे हैं कि 25 जून से 9 अगस्त तक इन्होंने जो बाकायदा गाइडलाइन दी है अपनी, इसमें लीड करेगी इनकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन एनएसयूआई और जो है यूथ कांग्रेस। मेन कांग्रेस को उन्होंने ये कहा है कि आप उसको बैकअप दोगे। अब इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। अभी सवाल किसी पार्टी का नहीं है। देखिए, दूसरी पार्टियां बिल्कुल खामोश हैं, सड़क पे कोई आना नहीं चाहता, सबके अपने अपने वजूहात हैं। इनको लगता है कि हम आएंगे, सीधे सीधे कोई नेशनल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से कोई कन्फ्रंटेशन कोई करना ही नहीं चाहता है, सिवाय एक आदमी के और एक पार्टी की। पार्टी भी नहीं कहूंगा, एक आदमी के कहूंगा, उस आदमी का नाम है राहुल गांधी। तो अब उनको लगता है कि अगर हम पब्लिक, उनको उन्होंने साफ कह दिया कि इस तरह से आप बीजेपी को हरा ही नहीं सकते, हमें करना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिवाद। इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस का मतलब कोई ऐसी हरकत आप करेंगे जो एंटी नेशनल हो जाएगी। आपको रेजिस्ट करना है, आपको अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि अब राहुल गांधी को भी लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को अगर बाहर किया जा सकता है, तो उसके लिए जनता जब तक नहीं आएगी सड़कों पे, जनता जब तक आवाज मजबूती से बुलंद नहीं करेगी, तब तक इस सरकार को पीछे करना आसान नहीं। अब इसमें सबसे बड़ा मौका तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के पास है, जिनको हर वक्त ये गुमान रहता है कि हमसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, और जब इलेक्शन होता है उसके बाद जीत भी जाते हैं तो टूटने की कगार पे वो पार्टियां हो जाती हैं। चाहे वो शिवसेना रही हो यूपीटी जो है वहां के अंदर, चाहे ममता बनर्जी का जो हशर वो आप देख रहे हैं। खबरें यहां तक भी आई कि कुछ न कुछ दौरे समाजवादी पार्टी में भी डाले गए, लेकिन चूंकि समाजवादी के बहुत से विधायक
अपने जाति कॉम्बिनेशन पे और विचारधारा के उससे जीत के आए हैं, तो इतना आसान यहाँ पे नहीं है, लेकिन निगाहें उनकी कहीं न कहीं हैं। इनका मतलब है इतना खत्म कर दो कि ये उठ ही ना पाएँ। अब इनको यहाँ से सोचना है कि अगर कांग्रेस लगातार ये कर रही है, 800 जगहों का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, एक तरह से पूरे भारत के तमाम 800 शहर बहुत होते हैं। अब इनको पीछे से पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इनको बोलना चाहिए कि चूँकि ये इश्यू पब्लिक के हैं, इसलिए हम भी कांग्रेस के साथ हैं। हमें लगता नहीं, ये तंग-नज़र लोग हैं, ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको 2 वजह है। एक तो इनको लगता है सारी क्रेडिट कहीं कांग्रेस ना लेके चली जाए, दूसरा इनके अंदर खौफ है और खौफ की राजनीति ये कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएँगे। लेकिन अगर कांग्रेस भी निकल के आ रही है, इस तरह से वाक़ई वो कर रही है, 9 अगस्त को उनका जो है दिल्ली के अंदर पूरा बुलाया कॉल किया है। तो 9 अगस्त का मतलब 45 दिन ये चलता रहेगा। 9 अगस्त को दिल्ली लोग पहुँचेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि एक ज़माने के बाद राहुल गांधी 2004 से हैं, लगभग 22-23 साल हो गया। उसके पहले सोनिया जी थी, लेकिन वो ज़मीन पे कोई इस तरह की राजनीति थी। 30 साल 35 साल हो गया, जो उतना मैं देख रहा हूँ कांग्रेस को या पार्टी को, मैंने नहीं देखा इतनी बड़ी कॉल अभी तक इस लेवल पे कभी हुई। और चूँकि राहुल गांधी को अच्छी तरह से पता हो गया है कि अगर हमको कुछ भी करना है, तो यही तरीका है कि जनता से संवाद बनाइए, जनता की बातों को आगे लेके आइए। अब जनता ही कुछ करेगी जो इस सरकार को फ़र्क पड़ेगा, वरना पड़ने वाला नहीं। हाँ, लेकिन अशरफ साहब, सवाल ये भी है कि जनता तो कई एक ऐसे इलेक्शन हुआ है जिसमें जनता ने साथ दिया है, कई राज्यों में साथ दिया है, जिससे जनता आपके साथ है। लेकिन अगर बूथ लेवल मैनेजमेंट आपका कमजोर है, और जो पिछले विधानसभा के इलेक्शन में हम लोगों ने लोकसभा के इलेक्शन में देखा है उत्तर प्रदेश में, और जो आने वाले 2027 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश का है, तो अखिलेश यादव के पास जो बार्गेनिंग पावर आ जाता है, वो कहीं ना कहीं इसी बूथ लेवल मैनेजमेंट की वजह से होता है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बूथ लेवल मैनेजमेंट किस हद तक मजबूत है, और अगर नहीं मजबूत है तो उसके उसकी वजह क्या है अर्शद भाई? अभी तक कितने सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरवाइव करना चाहती है, कर नहीं पा रही। आप फिर वही कहेंगे कि मैं घूम के अखिलेश जी पे आ जाता हूँ। अखिलेश को बाय डिफ़ॉल्ट वोट मिल रहा है, जिसमें आपको ये लग रहा है कि इनका मैनेजमेंट है। इनका भी कोई मैनेजमेंट नहीं है। इनके सारे लोग लाल रुमाल डाल के किसी चौराहे चंदू खाने के ऊपर बैठ के चाय पी रहे होते हैं, खाली बातें कर रहे होते हैं। मुसलमान अगर वो है, तो बैठ के फतवा झाड़ रहा होता है कि समाजवादी को वोट देना क्यों ज़रूरी है। इनका भी कुछ नहीं है। इनको इसलिए वोट इनके नज़र आ रहे हैं कि जो 20% माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है, उसका 90 से 95% वोट इनको मिलता है, जो हाँ, खुद ब खुद मिल रहा है। तो जब हाँ, चीज़ खुद ब खुद मिल रही है, जी 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 आप जी, समझिए। लेकिन अक्षर साहब, उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ कांग्रेस का जो संगठन है, चाहे भाई कई एक प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री से लिए, और उसके बाद आपके लल्लू सिंह से लिए, फिर अजय राय से लिए, और रीता बहुगुणा जोशी, मतलब आए इतना ज्यादा इनके पास। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता ही नहीं कि संगठन में और कुछ लोगों का भी कोई नाम जानता है। इस पे वो एकदम ही से देखिए, काम नहीं करते। जी हम लोगों का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यही जी 2007 के अंदर बीजेपी को 4000 वोट मिलता था ना, 5000 वोट, जी। ठीक? 12 में इम्प्रूव करके भी वो पहुँची 9 ही 10,000 वोट, और 14 में मालूम हो उसी सीटों पर लाखों लाख वोट मिल गए। तो क्या संगठन पे मिल गया था उनको? या 50 साल से संगठन नहीं था? जब जनता विकल्प बनने को तैयार हो जाती है, तो जिसके साथ भी चली जाएगी वही विकल्प बन गया, अपने आप संगठन खड़ा हो जाता है। लेकिन इनका काम है कोशिश करना। कोशिश करने का मतलब कि जो भी अपने पदाधिकारी आपके हैं, जिनको आपने पोस्ट दे रखी है, उनको चार्ज करना। उनको ये मजबूर करना कि आप ज़मीन पे जाइए और लोगों के साथ संवाद स्थापित करिए, उनके इश्यूज़ को आगे बढ़ाइए। और ये है हकीकत। वरना आप गौर करिए कि ये अखिलेश जी यहाँ पे कितने में हुकूमत बन जाती थी? 28% 29% पे उत्तर प्रदेश में अब तक 2007 से लेके आज तक सारी हुकूमतें बनी। आज वो पोज़ीशन है, आज वो पोज़ीशन ये है कि आपको 40% क्रॉस करना है, चूँकि लड़ाई अब हो गई सीधे-सीधे, और जब सीधे-सीधे लड़ाई हो गई, तो अब आपको अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, और मैंने खुद फिर आपसे कहा, आने वाला जो चुनाव है, उसमें मुसलमान बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ये भ्रम हो सकता है टूट जाए कि अखिलेश यादव का ज़मीन पे बहुत बड़ा काम है। अब वो हाँ, किसके फ़ेवर में लेकिन जाएगा, हाँ,
सही सही है, लेकिन लेकिन अशरफ साहब, एक चीज तो ये भी है ना कि बाकी पार्टियां तो विपक्ष से लड़ती हैं, अपोजिशन से उनकी लड़ाई होती है, जो भी चैलेंजेस होते हैं वो अपोजिशन के होते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या, खुद कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को अपने ही संगठन के लोगों से भी लड़ना पड़ रहा है, या चैलेंजेस उनके बिल्कुल, सामने है? बिल्कुल था, बिल्कुल था, बहुत ज्यादा था। क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी उसी आइडियोलॉजी के लोग बैठे थे जिसको आप कहते हैं बीजेपी में बैठे हुए हैं। तो इसलिए इसलिए इतने स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर थे कि किसी भी तरह की चीज को राहुल गांधी को भी ये महसूस होता था कि वो अकेले पड़ रहे हैं। लेकिन टाइम लगता है हर चीज में। जब इस सड़क पे निकले, लोगों से संवाद किया, लोगों से बातें की, तो इनको कमियां नजर आने लगी और धीरे-धीरे उसको रिशफल कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को आप देखिए, तमाम बड़े नेता इनके धीरे-धीरे साइडलाइन हुए। वो साइडलाइन कैसे हुए? कोई सोच सकता था कि कभी जो है दिग्विजय सिंह को जो है राज्यसभा कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे? नहीं किया। ऐसे बहुत से इनके नेता थे जिसको इन्होंने सोचा कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब तुम मार्गदर्शक मंडल में जाओ। और राहुल गांधी को खूब पता है कि अब यूथ ही जो नौजवान लीडरशिप है, वो चूंकि फ्रेश है, उसकी एक आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी के बुनियाद पे कांग्रेस के साथ है। तो मुझे लगता है कि लड़ाई पूरी आइडियोलॉजी की है। लेकिन इसके पहले कांग्रेस के अंदर भी वही आइडियोलॉजी थी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी थी, वो कांग्रेस में भी मौजूद थी। इसलिए जो हाँ, है इनको इतना बुरा। ये कह लीजिए आरएसएस ने अपना घुसपैठिया भेज दिया था वहां पे, जिससे बहुत बार कई बार ऐसी आवाज उठती है। और बीच बीच में रहती स्लीपर सेल की जब बात आती है कि वो दिग्विजय सिंह से लिए, और जयराम रमेश से लिए, अभिषेक मनु सिंघवी से लिए, शशि थरूर से लिए, ना जाने कैसी आवाजें उठती है। लेकिन मुझे लगता है कि चलिए, हो सकता है ये अफवाह हो। लेकिन एक चीज है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता क्या भारतीय जो युवा है उनमें बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। आप समझिए ना कि हम जैसे लोग जो राहुल गांधी को भी क्रिटिसाइज करते थे, हमें लगता था उनकी बातों में दम नहीं है, वो जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। तो एक आदमी ने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया और उनको अपनी कमज़ोरी पता है। वही आदमी जब अंग्रेज़ी में बात करता है तो उसके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वो सीधे आप तक पहुँचती है। ज़बान का इश्यू था। जब वही आदमी हिंदी में बात करता था तो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। लेकिन आज राहुल गांधी ने भी शायद उस पे होमवर्क किया है। अब उनको पता है कि हमें जो कहना है वो इस तरह से कहना है कि सीधे आप तक बात पहुंचे। इसीलिए आप जितने मुद्दों को देखें, वो एज ए टीचर लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है वो बंदा। इतना इंप्रूवमेंट तो मैंने बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा है। क्या उनका पॉलिटिकल भविष्य होगा? लेकिन एक बात और याद रखिएगा, नाम उनका गांधी लगा हुआ है। उस बंदे को कोई जल्दी नहीं है। उस बंदे को कोई जल्दी नहीं है। वो जमीन पे मुझे समझता हूँ जब तक उसके अंदर एक्टिवनेस बरकरार है, तब तक वो आदमी जमीन पे बात करता रहेगा। बाकी काम यहाँ जनता को करना है। सरकारें यहाँ आती हैं, सरकारें जाती हैं, बड़ी-बड़ी मजबूती सरकारें आई और चली गई। कोई फॉरएवर हमेशा के लिए नहीं। जी जी। अच्छा भाई, एक सवाल ये है कि मतलब क्या कांग्रेस के सामने क्या चैलेंजेस है, जिसको जिसको जिसका हल निकाला जाए और भविष्य में तब कांग्रेस के लिए रास्ता आसान हो जाए? जिस दिन सामने बाकी अपोजिशन है, बीजेपी जैसी आप पार्टी सामने है, आप वो ध्यान में रखते आप हुए। आप देखिए कांग्रेस कमजोर कहाँ है। कांग्रेस कमजोर हुई बंगाल के अंदर, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस जो है बिहार के अंदर। जहां कांग्रेस सीधे लड़ रही वहां कभी भी कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस राजस्थान में भी बैक हो सकती है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी बैक हो सकती है। कांग्रेस की जमीन जो उखड़ी सही मानों में, वो उखड़ी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। क्यों उखड़ी? यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां आगे बढ़ी और धीरे धीरे उन्होंने उनके वोटों को खा लिया। सबसे पहला वोट उनका मुसलमान था जो मेजोरिटी में मिलता था। उसके बाद दलित थे और अपर कास्ट थे। जब अपर कास्ट को लगा क्या मुसलमान ने भी साथ छोड़ दिया और दलित ने भी साथ छोड़ दिया, तो नेचुरल सी बात है उसको भी पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। तो बीजेपी के साथ कोई मन के साथ नहीं है, उसके पास विकल्प नहीं है। और जिस दिन कांग्रेस मजबूत विकल्प में आती है, तो अब उनको जरूरत है उनको भी जोड़ने की और अपना नेटवर्क इसलिए मजबूत करने की कि लोगों को लगे कि हाँ वाकई कांग्रेस संजीदगी से विकल्प है। अब बीजेपी जो है लोगों को परेशान कर रही है या उसके शासन में लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसमें वक्त लगेगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन मुसलमानों को भी एनालिसिस करने की जरूरत है। और मुसलमान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको सत्ता बदलना है। सत्ता बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अगर आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूती से हमारी बात को उठा रही है, यही कांग्रेस बात करती है, मुसलमान कहती है। अखिलेश यादव ने पीडीए कर रखा है, अल्पसंख्यक। सीधे मुसलमान पे बात करते हुए जब आपको दिक्कत हो रही है, तो हम क्यों आपको विकल्प माने?
कांग्रेस है ना विकल्प, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी वो हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है हमारा सेटिस्फेक्शन कि हम मजबूती के साथ उसके साथ जाएंगे जो हमारी बात करेगा। बीजेपी को हमारा वोट नहीं चाहिए, समाजवादी चाहती है मजबूरी में हमको वोट मिल जाए, तो हमारे पास विकल्प है कांग्रेस, हमको जाना चाहिए, या कोई दूसरा तीसरा विकल्प जो हमारी बात कर रहा हो। अभी तो हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि क्या होगा कि कांग्रेस खाली हमारे वोटों से नहीं जीतेगी, लेकिन अगर हमारा वोट भी सरप्लस होता है तो अल्टीमेटली अपर कास्ट की हमेशा पहली चॉइस कांग्रेस ही रही। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप सत्ता नहीं में आ नहीं सकते तो वो भी सोचते हैं हम क्या करेंगे इनको वोट देने के बाद। यानी जनता को एक विकल्प राहुल गांधी के शक्ल में मिल चुका है और जनता बहुत उम्मीद लगाए हुए राहुल गांधी से। आपका ये कहना है और राहुल गांधी उस पर बहुत मजबूती से काम भी कर रहे हैं। जो चैलेंजेस है वो बीजेपी के जो इलेक्शन मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं जिसपे तमाम आपत्तियां जताई जाती रही हैं और इल्जाम लगते रहे हैं, और उसके साथ साथ उनके अपने संगठन को भी उनको गौर करना पड़ेगा, संगठन को भी मजबूत करना पड़ेगा। जो ये 800 प्लस जगहों पे जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और वो कार्यक्रम तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी जाए और उनसे जवाबदेही भी ली जाए। तब तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संगठन के तौर से सरवाइव कर पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, संगठन वाकई कमजोर है, खाली नाम के लिए लोग पत्र लेके बैठे हुए हैं, कोई जमीन पे जा नहीं रहा है। कहीं कुछ हुआ तो मालूम हो, ऐसे गए पुलिस आ गई, घर में बैठा दिया, थाने में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, घर में बैठ के उसी में खुश हो रहे हैं क्या हमको पुलिस अच्छा ने रोक दिया। ये सब जी, कमजोरियां हैं, लेकिन जब नेता लड़ने पे आता है तो फिर लोगों में भी जोश आता है। अब मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का काल का फर्क पड़ेगा, और उनकी पार्टी में जो भी लोग हैं अगर उनको ये चाहिए कि हमको बदल कर लाना है, बदलाव पैदा करना है, तो मैं समझता हूं उनको संगठन को वाकई मजबूती से काम करना पड़ेगा। और जिस दिन संगठन हो गया उसमें सबसे पहले उनको जो अपना खोया हुआ जनाधार है, चाहे वो दलित का हो या मुसलमान का हो या अपर कास्ट का हो, उसको वापस लाना पड़ेगा, और जिस दिन वापस ले आएंगे दूसरे लोग अपने आप साथ जुड़ जाएंगे। अच्छा अशरफ साहब, एक सवाल एकदम आखिरी सवाल है, आपका वक्त बहुत कीमती है मैं समझ सकता हूँ। एक सवाल आखिरी ये है कि सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी को क्या करना पड़ेगा, बीजेपी का जो सिस्टम है उससे कैसे लड़ेंगे? नहीं, मैंने कहा बीजेपी के सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं। बीजेपी ने इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में कर लिया है। बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन मौजूद है, जहां चाहे एसआईआर के नाम पे जहां चाहेगा वोट काट देगा, जहां चाहेगा वोट जोड़ लेगा। तो ये सब मसाइल तो रहेंगे, राहुल गांधी इस सब से जूझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन यहां अवाम तय कर लेगी फिर सारे सिस्टम ध्वस्त हो जाएंगे। फिर इनको भी सोचना पड़ेगा कि अब ये लड़ाई सीधे जनता लड़ रही है, इसलिए बेहतर है कि निष्पक्ष तरीके से काम करिए। और वो दिन दूर नहीं कि जब ऐसा होगा, और जनता ही वजह क्या है, इसको हिंदू मुसलमान में इन्होंने डाइवर्ट कर रखा। जब कोई बात आती है तो हिंदू खुश होता है, मुसलमान को ठीक किया जा रहा है, लेकिन परेशानी सही मानों में हिंदुओं को है। मेजॉरिटी उनकी है, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, उनके बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, महंगाई हमसे ज्यादा वो झेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब परेशानी की बात का है तो जो मेजॉरिटी में है वो झेल भी रहा है उसी तरह से। तो जिस दिन इन्हीं सब वजह जी 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 जिस दिन उस मेजॉरिटी कम्युनिटी के अपर कास्ट ने तय कर लिया, 2 मिनट लगेगा और पता भी नहीं लगेगा कि जमीन कहां से रख गई इनकी। हाँ, भाग्य रास्ता नहीं मिलेगा। और इन्हीं सब वजह से एक उम्मीद की किरण जो है राहुल गांधी में दिखती है आम जनमानस को, और बड़ी उम्मीद के साथ वो लोग राहुल गांधी के लिए भी कहीं ना कहीं एक उनके अंदर एक फीलिंग है कि जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत उनकी रायगा ना जाए। और पक्ष और विपक्ष की राजनीति तो भाई हर एक दूसरे को पटकनी देने के लिए चलती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। फिर किसी मुद्दे पे हम लोग मिलेंगे, बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।